जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ओनली फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, जो को करिकुलर कोर्स में एग्ज़ाम होने वाला है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ये आपका क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का 2022-23 का। अच्छा सर जी, एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम 30 जनवरी को होगा। कब? 30 जनवरी 2025 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ओनली फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इतना आपका क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। आगे देखिए, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अधिकतम जो अंक है वो आपका 75 नंबर का रहेगा, ये वही आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों को किन्हीं 50 प्रश्नों के जो उत्तर हैं ओएमआर पत्रिका पर गोला लगाना होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, यहाँ पर जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इस बार नियम कुछ और चेंज हो गए हों, तो इसे ज़रूर पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। मैं आपके सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे तैयारियां करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखें, निम्न में से क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण को इंग्लिश में एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपका बायोटेक्निकल गार्डन होते हैं, ठीक है। बायोटेक्निकल, देखिए हिंदी में लिखा है बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एग्जाम के बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आंसर की दे दीजिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करने के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए मुझे, लेकिन मैं आपका आंसर की ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7607574584 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, अगर आप व्हाट्सअप में सेंड नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले, टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये लगातार कई सालों से हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, बाकी जो बच्चे बीएससी और बीकॉम के हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। देखें, वायु गुणवत्ता सूचकांक को एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना इनमें से क्या दर्शाता है? तो यदि आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है अधिक प्रदूषण, मतलब जो हवा है वो अधिक प्रदूषित है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जितना आसान भाषा में आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म तक हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इतना याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये भारत में लागू हुआ था 1972 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार साध्य से स्वतंत्रता साधन भी शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो सेकुलर शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया? तो ये किया गया था 1976। अच्छा सर जी, डेट भी बता दीजिए। तो 18 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर 1976 को जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, यानी सेकुलर शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था या फिर उल्लेखित किया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? आर्थिक उदारीकरण, इसको याद रखिएगा, आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, जब भी आर्थिक उदारीकरण की बात करेगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखेंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, गांधी के अनुसार, जो गांधी जी हैं इनके अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। तो विचार, कथन और कर्म, ये तीनों होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया प्लेलिस्ट की, आप चाहे तो सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप सारे क्लासेस अटेंड करते हैं तो लगभग 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फंसने के चांसेस हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, क्योंकि ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठा कर पूछ लेते हैं सब। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है, क्या निहित है? तो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी के रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत में अनिवार्यता सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो शारीरिक कार्य सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका राइट है फिजिकल वर्क। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है यह किसने प्रतिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धर्म निरर्थक है? यह किसने प्रतिपादित किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के किस देश में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया? तो इन्होंने अमेरिका में प्रतिभाग किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था अमेरिका में, ये सन कब था, किस सन में इन्होंने भाग लिया था? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ सकता है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, यानी इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन है 12 जनवरी 1863 है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निष्काम कर्म का तात्पर्य है। निष्काम कर्म का तात्पर्य क्या होता है? कर्म फल की कामना का त्याग। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, गीता में स्वधर्म की अवधारणा निहित है। गीता में स्वधर्म की अवधारणा वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नैतिक निर्णय का स्वरूप है। जो नैतिक निर्णय है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप मूल्यात्मक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गीता के अनुसार निम्नलिखित में से स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, कैसा लक्षण है? तो बुद्धि की स्थिरता। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ है। तो निष्काम शब्द का अर्थ होता है अनासक्त कर्म। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उन कर्तव्यों के, ठीक है, उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उत्तर देना है। तो काम तथा क्रोध। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है? तो काम और क्रोध की वजह से। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कथन है?
मूल्य कथन को याद रखिएगा, इसमें से मूल्य कथन कौन सा है ध्यान रखना है। तो देखें इसमें इन चारों में से मूल्य कथन आपका परमाणु बम का प्रयोग गैर कानूनी होना चाहिए, ठीक है, ये आपका मूल्य कथन है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान देना है कि गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ है, गीता के अनुसार यानी जो भगवत गीता है इसके अनुसार संन्यास का अर्थ है क्या है, तो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है कि नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता यानी भगवत गीता का केंद्रीय संदेश, ठीक है, केंद्रीय संदेश है क्या है, तो कर्मयोग इसका केंद्रीय संदेश है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नैतिक निर्णय, तो जो नैतिक निर्णय है यह तथ्यों के ऊपर निर्णय है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है स्थित प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है, इसका प्रतिपादन किया गया है, तो इसका प्रतिपादन भगवत गीता में किया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है आपका प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो अहंकार कम होता है, आपूर्ति आत्मपूर्ति होता है, बिना शर्त प्रेम, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है प्रबंधन में, ठीक है, जो प्रबंधन है इसमें आध्यात्मिक मूल्य का निर्धारण का स्रोत है, क्या स्रोत है, तो वेद उपनिषद और गीता ये तीनों हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित स्थान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, रामेश्वरम में, ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हमारा क्या पूछा गया है, देखें अजीम प्रेमजी किस कंपनी से संबंधित है, लगातार ये कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, विप्रो लिमिटेड से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सतत विकास की आवश्यकता है, सतत विकास की आवश्यकता दीर्घकालिक आर्थिक विकास, एक स्थिर आजीविका और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गांधी के अनुसार, जो गांधी जी हैं इनके अनुसार सत्याग्रही के द्वारा लिए जाने वाले व्रतों की संख्या है, 4 व्रतों की संख्या है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों साधन है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा है कि गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गांधी का सर्वोदय मूलतः है, गांधी का जो सर्वोदय है ये मूलतः एक सर्वभूतदया सिद्धांत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा थोड़ा शोर हो रहा है बाहर, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब सत्य निर्धारण कौन करता है, तो सत्य निर्धारण ईश्वर करता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है सर्वोदय का लक्ष्य है, जो सर्वोदय है इसका लक्ष्य है समाज के अधिकतम लोगों की उन्नति, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण कौन सा है, अहिंसा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिश्वत अधिनियम 2010 में किस देश के संसद में पारित हुआ, रिश्वत अधिनियम 2020 में किस देश के संसद में यह पारित हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, सीएसआर का अर्थ है, यानी सीएसआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है मानवीय मूल्य के लिए, तो सद्भाव में रहना, स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्रकृति के साथ, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर
46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा, देखे खाली स्थान भरना है। जीने का पहला तल है, जीने का पहला तल व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले क्वेश्चन नंबर 48 देखे पूछा है, स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो आत्म अन्वेषण। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, अपने वाहनों पर BS4 BS6 का चिन्ह देखा होगा। BS का मतलब होता है, BS का मतलब होता है भारत स्टेज। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, यह कहाँ से शुरू होती है? तो मृत कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ से शुरू होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकतम जैव आवर्धन पाया जाएगा। अधिकतम जैव आवर्धन जो है शीर्ष मांसाहारी में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, देखें आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़, ठीक है, ताकि देखें यहाँ 584 है, ठीक है, 584, ठीक है। चले 584 है, इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे या तो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र को टेंसले महोदय ने दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखें पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के लिए 2010 में भारत की संसद का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत की संसद का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 है, नीचे दिया गया चिन्ह सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है? तो यह लैंगिक समानता को दर्शाता है, ठीक है, सॉरी लैंगिक समानता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। अच्छा इस समय आप लोग सर्च करके भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है चेंज हो गए हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह 1992 में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन वेट्सलैंड, ठीक है, वेट्सलैंड से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत है। तमाम ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य की रोशनी होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 59 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। जो खाद्य श्रृंखला होता है, फूड चेन होता है, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये हमेशा एक तरफा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शब्द सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब अस्तित्व में आया? तो 1992 में अस्तित्व में आया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई सालों से पूछ रहा है। 3 Rs का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूज। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सतत विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, ये आपके सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, देखें रेजिलियंट यानी लचीले ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जियोग्राफी में भी आपसे पूछा जाता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
XC2 संरक्षण में नहीं आता है। ठीक है, XC2 संरक्षण, XC2 कंजर्वेशन में कौन सा नहीं आता है? तो देखें इसमें बायोस्फीयर रिजर्व आपके नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव सफारी पार्क ये आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AQI का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AQI का पूर्ण रूप है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन जो वर्ड्स है वो हिंदी में है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रभावशाली कार्बन डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखें निम्न में से किससे होकर ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? ठीक है, किससे होकर इकोसिस्टम में आपका ऊर्जा का जो प्रवेश है वो पारिस्थितिकी तंत्र में जाता है? तो ये उत्पादकों से होकर के जाता है, प्रोड्यूसर्स से होकर के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द कंजर्वेशन विथ इन द नेचुरल हैबिटेट नोन एज? तो इसको जाना जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से, स्वस्थानीय संरक्षण के नाम से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक वास कौन सा कहलाता है? तो यह बायोम या फिर हैबिटेट या फिर आदत या फिर निकेत क्या कहलाता है? तो यह हैबिटेट कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है देखें इनमें से अच्छा ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी का इनमें से कौन सा संसाधन है? तो देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोमास है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 का इनमें से कौन सा अच्छा ऊर्जा का संसाधन है? तो बायोमास है। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किससे नियंत्रित होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रोल है वो आपका जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने से होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें 7574 ठीक है, इस पर क्वेश्चन पेपर अपना जरूर सेंड करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है देखें दोस्तों जैव विविधता का अर्थ है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है वनस्पतियों और प्राणी जात की विविधता। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।